सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज अमित सर हियर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था बच्चों, ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जर्नल एंट्रीज। तो अभी जो आपका जो टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, दैट इज जर्नल एंट्रीज। और हमने कुछ एंट्रीज 16 से 17 एंट्रीज हम कर चुके हैं इस लेक्चर के पहले वाले लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स में। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही ध्यान में रखना है कि एंट्रीज आना चाहिए यार। अगर कसम से बोलता हूँ, अगर आपको ये चैप्टर में आगे जो सम्स में करने वाला हूँ, अगर आपको उस पर ग्रिप चाहिए तो इसमें एंट्रीज आपको एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको एंट्रीज आनी चाहिए। ठीक है, तो वो एंट्रीज हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। अब तक हमने कौन से एंट्रीज की वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा नहीं हूँ, एंट्रीज आपके पास लिखी हुई है। तो कौन से एंट्रीज की वो मैं आपको एक बार इलस्ट्रेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने एंट्री की बिल रॉन की, बिल बनाया। ठीक है, इसके पहले थी फर्स्ट एंट्री गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो एंट्री क्या थी? इधर था ड्रॉवी टू सेल, उधर परचेस टू ड्रॉवर। 2 लोगों के बुक्स में हम एंट्री करने वाले हैं, आपको मैंने बोला भी हुआ है। वी आर गोइंग टू पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ 2 पार्टीज, दैट इज ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक्स में हम एंट्रीज पास करने वाले हैं। तो वो एंट्रीज आगे क्या क्या है वो हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री हो चुकी है, सेकेंड इज बिल ड्रॉन की हो चुकी है, थर्ड इज 4 ऑप्शंस की एंट्री हो चुकी है। 4 ऑप्शंस क्या क्या थे वो हो गया है। फिर डिसऑनर की एंट्री हो चुकी है। फिर नोटिंग चार्जेस की एंट्री हो चुकी है। तो ये इतनी एंट्रीज हो चुकी है दोनों के बुक्स में। ठीक है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एक बार एंट्री बोलते हैं, हम दोनों के बुक्स में बोलते जाते हैं। चलिए, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एंट्रीज ड्रॉवी टू सेल, परचेस टू ड्रॉवर। देन बिल ड्रॉन की एंट्री बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, उधर ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। 4 ऑप्शंस में सर 4 ऑप्शंस हमारे पास है। चारों ऑप्शंस किसके पास है? ड्रॉवर के पास, ड्रॉवी के पास नहीं। तो ये इसकी एंट्री ड्रॉवर के बुक में आएगी, ड्रॉवी के बुक में नो एंट्री। 4 ऑप्शन कौन से है सर? रिटेन द बिल, फिर डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, एंडोर्स द बिल एंड बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। कोई भी बिल आए नीचे टू बिल रिसीवेबल। तो पहला था 4 ऑप्शंस में, फर्स्ट ऑप्शन था डिस्काउंट करवाओ। तो एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट करवानी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। उसके बाद एंडोर्स करने की एंट्री सर एंडोर्स सी टू बिल रिसीवेबल। उसके बाद बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसकी एंट्री क्या थी सर? बिल सेंड बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। और एक था रिटेन बिल, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और ये चारों एंट्री किसके बुक में होगा? ड्रॉवर के, ड्रॉवी के बुक में नो एंट्री। फिर डिसऑनर भी, चारों बिल होगा डिसऑनर, कोई भी बिल डिसऑनर, ड्रॉवी विल बी डेबिटेड और रिस्पेक्टिव अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो रिटेन बिल डिसऑनर, एंट्री विल बी ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, ड्रॉवी टू बैंक। फिर था एंडोर्स बिल डिसऑनर, ड्रॉवी टू एंडोर्स सी। उसके बाद बचा था बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर, एंट्री था ड्रॉवी टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये एंट्रीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा है एंट्रीज, तो इसके पहले वाला और उसके पहले वाला 2 वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा एकदम इजीली। ठीक है, नाउ नोटिंग चार्जेस। व्हाट इज नोटिंग चार्जेस? इट इज द अमाउंट पेड बाय द पर्सन हु हैज द बिल टू द नोटिंग ऑफिसर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ बिल बाय ड्रॉवी। ड्रॉवी जब पैसे नहीं भरता है बिल के तो हम कंप्लेन करने जाते हैं और वहां पे जो चार्जेस भरते हैं उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। कोई भी भरे हम लोग रिकवर किससे करेंगे सर? ड्रॉवी से करेंगे। ठीक है, सो एंट्री विल बी ड्रॉवी डेबिट होगा हमेशा। नोटिंग चार्जेस अगर पे किया किसी ने भी, पे कौन करेगा? जिसके पास बिल होगा। बिल किसके पास होगा सर? ड्रॉवर के पास, या तो बैंक के पास, या तो एंडोर्सी के पास। तो कोई भी पे करेगा, ड्रॉवी विल बी डेबिटेड। तो एंट्री विल बी ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी इफ नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय ड्रॉवर। अगर ड्रॉवर पे करेगा तो एंट्री विल बी ड्रॉवी टू बैंक, कैश बैंक। बैंक पे करेगा तो एंट्री विल बी ड्रॉवी टू बैंक एंड एंडोर्सी पे करेगा तो एंट्री विल बी ड्रॉवी टू एंडोर्सी। ये हमने एंट्रीज पहले देख चुके हैं और उधर एक कॉमन एंट्री आएगी नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। इतनी एंट्रीज हम बच्चों कर चुके हैं इसके पहले 2 लेक्चर्स में।
तो आपको ये एंट्रीज वहां से अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। ये मैंने एकदम रफ में फटाफट बताया, रिवाइज करवाया है, ठीक है। नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट एंट्री। हमारा अगला एंट्री क्या होगा वो हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो आपको समझेगा एंट्रीज के बारे में, और एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा एंट्रीज। बाकी की जो बच्ची कुछ एंट्रीज है, 16 एंट्रीज में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर दिस एंट्रीज। नाउ अभी बच्चे लोग, होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रॉवी जो होता है ना, वो ड्यू डेट के टाइम पे, ड्यू डेट के पहले आता है। जैसे 3 महीने का बिल था और ड्यू डेट आने में 2 महीना भी बाकी है, बीच में ड्रॉवी आ गया और ड्रॉवर को बोलता है कि सर प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब मैं ये बिल नहीं पे कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है वो ड्यू डेट के टाइम पे। तो एक काम करो ना सर, आप ना ये बिल का ड्यू डेट ना आगे बढ़ा दो। बिल का ड्यू डेट आगे बढ़ा दो का मतलब क्या होता है, ये बिल को कैंसिल कर दो, पहले वाले जो जूना बिल था उसको कैंसिल कर दो और नया बिल बना दो नए टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, रिन्यूअल ऑफ बिल। ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। दिस इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये किसका बुक्स है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, और ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ठीक है, जर्नल एंट्रीज है। मैं आपसे किस बारे में बात कर रहा हूं सर, इट इज रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है सर, रिन्यूअल ऑफ बिल? रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब यही है कि ड्यू डेट आने से पहले ड्रॉवी आएगा ड्रॉवर के पास। ध्यान से सुनिएगा, बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले ड्रॉवी आएगा किसके पास, ड्रॉवर के पास, और बोलेगा, ड्रॉवी आके ड्रॉवर को बोलेगा सर मैं ना पैसा नहीं भर पाऊंगा ड्यू डेट पे क्योंकि मेरे पास कंडीशन नहीं है पे करने की, तो एक काम करो ना, थोड़ा सा पैसा ले लो और नया बिल बना दो और ये जूना वाला बिल कैंसिल कर दो। तो ड्रॉवर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अभी मार तो नहीं सकता उसको, क्यों पैसा नहीं दिया, क्यों पैसा नहीं दिया, मार तो नहीं सकता, क्यों नहीं है तेरे पास पैसा। तो ये बिजनेस में क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जब बिल का पैसा ड्रॉवी नहीं दे पाएगा और ड्यू डेट आने से पहले ड्रॉवी ड्रॉवर के पास जाएगा और बोलेगा सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो ड्रॉवी क्यों ऐसा करता है कि शायद अगर मैं सामने से जाऊं तो कुछ मुझे राहत मिल जाए, और अगर ड्यू डेट के दिन ये ड्रॉवर मेरे पास आया पैसा लेना और मैंने तब मना किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ड्रॉवी खुद आ जाता है, ठीक है। तो ड्रॉवी आता है, ड्रॉवर को बोलता है सर मैं पैसा नहीं भर पाऊंगा ड्यू डेट को, तो अब आपको मैं थोड़ा सा पैसा दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पार्ट पेमेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा पैसा दे देता हूँ, और बाकी का जो पैसा है वो उसके लिए आप एक नया बिल बना लो और इस बिल को कैंसिल कर दो और 2-3 महीने का और मुझे टाइम दे दो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। तो क्या बोल रहा है ड्रॉवी, ड्रॉवी क्या बोल रहा है सर, पहला पॉइंट, आई विल नॉट बी एबल टू पे ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट को पे कर नहीं पाऊंगा मैं। सेकेंड, आई विल पे सम अमाउंट नाउ, थोड़ा अमाउंट अभी पे करूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट। इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ, इसका इनडायरेक्टली मतलब यह हुआ कि उसने बिल को डिसऑनर कर दिया, वो नहीं पे कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ थोड़ा सा पैसा भरेगा। अब ड्रॉवर बोलता है ठीक है चल थोड़ा पैसा दे दे, पहला बिल कैंसिल करता हूं, अब दूसरा बिल बनाऊंगा, पर दूसरा बिल में मैं ब्याज लगाऊंगा क्योंकि मुझे ब्याज चाहिए, क्योंकि तू मुझे 3 महीने बाद पैसा देने वाला था, 3 महीने तक कोई ब्याज नहीं था, पर अब तू 3 महीने के बाद भी बोल रहा है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो मैं आगे का ब्याज लगाऊंगा। तो ड्रॉवर बोलता है कि मैं भाई इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज
ऑन रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो ड्रॉवी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, चार्ज कर लेना। और फोर्थ, न्यू बिल बना देगा। ड्रॉवर क्या बनाएगा? न्यू बिल बना देगा। तो ये सब को हम बोलते हैं बिल रिन्यू करना। ठीक है, तो बिल रिन्यू करने में पहले क्या होगा सर? ये ओल्ड बिल कैंसिल होगा, क्योंकि ये सामने वाला बंदा पैसा नहीं पे कर पा रहा, तो ओल्ड बिल डिसऑन हो गया, कैंसिल हो गया। देन वो थोड़ा सा कुछ पैसा भरेगा, फिर ड्रॉवर बोलेगा जो पैसा बचा उसमें ब्याज लगाऊंगा और ब्याज के साथ नया बिल बनाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज, रिन्यूअल ऑफ बिल। इसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, तो रिन्यूअल ऑफ बिल में सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे फर्स्ट एंट्री रिन्यूअल ऑफ बिल में आएगी, सबसे फर्स्ट एंट्री रिन्यूअल ऑफ बिल में आएगी डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, और इट इज ऑल्सो नोन एज कैंसलेशन। कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल भी बोल सकते हैं, डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल भी बोल सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ड्रॉवी सामने से आ रहा है और वो पैसा नहीं पे कर पाएगा ऐसा बोल रहा है, तो ऑब्वियसली ड्रॉवर को क्या करना पड़ेगा? बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो बिल को कैंसिल करने की कौन सी एंट्री आती है? डिसऑनर की, इसके पहले ही हमने पढ़ी है। हाँ, डिसऑनर की एंट्री वही सब आएगी जो आपने अभी तक पढ़ी है। ठीक है, अब वो कौन सा कंडीशन था बताओ? पहली एंट्री थी अपनी क्या? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। दूसरा था बिल ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। तीसरा बिल ड्रॉन, मतलब जो बिल को भेजा गया था 4 ऑप्शन में। तो आई विल से आई हैव टू सी थर्ड कंडीशन नंबर 4। तो यहां पे मैं लिखता हूं, आपको डिसऑनर के लिए कौन सा देखना पड़ेगा? कंडीशन नंबर 4। कोई भी बिल हो सकता है, वो कोई भी बिल हो सकता है, कोई भी बिल। मतलब ओल्ड बिल डिसऑनर करने के लिए क्या होगा सर? बिल कितने टाइप के होते हैं सर? 4 टाइप के। तो चारों टाइप का डिसऑनर का एंट्री में से कोई भी एक एंट्री यहां पे आएगा। ठीक है, तो ओल्ड बिल कैंसिल होगा, दैट इज कंडीशन 4 विल बी एप्लीकेबल। यहां पे भी सर कंडीशन 4 एप्लीकेबल है, मतलब इधर कौन सी एंट्री आएगी? कंडीशन नंबर 4 में जो मैंने एंट्रीज लिखी हैं आपको वही 4 एंट्री यहां पे आएगी। कौन सी? रिटेल बिल डिसऑनर, ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल। अगर ये रिटेल बिल अगर डिसऑनर होता है, कैंसिल होता है ड्यू डेट के दिन, ड्रॉवी आता है और वो कैंसिल करता है, तो ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल। अगर डिस्काउंटेड बिल है तो ड्रॉवी टू बैंक। अगर एंडोर्स बिल है तो ड्रॉवी टू एंडोर्सी। अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन तो ड्रॉवी टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और इधर एक कॉमन एंट्री बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। तो ये कंडीशन 4 में जो एंट्रीज है वही सब एंट्रीज ये कंडीशन रिन्यूअल ऑफ बिल में पहले में आएंगी। स्टेप्स है, रिन्यूअल के स्टेप्स क्या है सर? सबसे पहला एंट्री आएगा डिसऑनर। पर कौन सा बिल डिसऑनर? जो भी बिल क्वेश्चन में दिया रहेगा वो डिसऑनर करने का। और वो डिसऑनर की एंट्री कहां पे दी हुई है? कंडीशन 4 में, और कंडीशन 4 मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, सेकेंड एंट्री सर पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट अमाउंट पेड और रिसीव, पार्ट पेमेंट स्लैश रिसीव। तो मतलब क्या हुआ? इसको पैसा मिलेगा, ये पे करेगा, तो इसकी एंट्री आएगी पार्ट पेमेंट की। तो एंट्री, इसको पैसा मिलेगा तो एंट्री बोलूंगा मैं, पैसा आएगा इसके पास सर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवी पे कर रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। और इधर ये पे कर रहा है ड्रॉवी, तो ड्रॉवर को पैसा मिलेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। को बोलेगा सर ये एंट्रीज के मेथड से समझाओ, मतलब एंट्री में कैसे हम लोग करेंगे इसको। देखो बच्चों, इसके ड्रॉवर है, इसके पास पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है डेबिट, और ड्रॉवी इसका कौन था? डेटर। डेटर से पैसा आएगा तो डेटर कम होगा, डेटर कम होगा मतलब क्रेडिट। ठीक है, इधर भी ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवी के लिए ड्रॉवर कौन है? क्रेडिटर। अब क्रेडिटर अगर ये इसको पैसा देगा तो इसका ड्रॉवी का क्रेडिटर कम होगा, ड्रॉवी का क्रेडिटर कम होगा तो क्रेडिटर कम होगा तो डेबिट, और इसका कैश जा रहा है तो एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। इस तरह से आपको एंट्री याद रखनी है। ठीक है, तो रिन्यूअल ऑफ बिल में सबसे पहला स्टेप क्या है सर? ओल्ड बिल डिसऑनर करो। कितने टाइप के ओल्ड बिल है? 4 में से कौन सा डिसऑनर होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको एंट्रीज करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है? पार्ट पेमेंट रिसीव। इसको रिसीव होगा, ये पे करेगा, तो इसमें कैश बैंक टू ड्रॉवी और ड्रॉवर टू कैश बैंक। एकदम सिंपल है।
देखो एकदम याद कैसे रखने का इसको सर, कैश बैंक पैसा आ रहा है इसके पास और नीचे दूसरे वाले का नाम आएगा ड्रॉवी का, इधर ड्रॉवर लिखा है, इधर टू कैश बैंक है क्योंकि इसके साथ पैसा जा रहा है और सामने वाले का नाम आएगा। सो दैट इज द थिंग। नाउ इंटरेस्ट चार्ज करेगा ड्रॉवर, इंटरेस्ट चार्ज ऑन रिमेनिंग अमाउंट, ध्यान रखना ऑन रिमेनिंग अमाउंट ड्यू, इंटरेस्ट चार्ज ऑन रिमेनिंग अमाउंट ड्यू, इंटरेस्ट चार्ज करेगा रिमेनिंग अमाउंट ड्यू पे, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा ड्रॉवर, तो ड्रॉवर के इंटरेस्ट इनकम, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, हाँ इंटरेस्ट इनकम में बढ़ेगा, पर ये मिल नहीं रहा है, चार्ज कर रहा है, तो नाउ ये पैसा लेगा किससे, ड्रॉवर से, तो ड्रॉवी से, तो ड्रॉवी विल अगेन बिकम डेटर, और डेटर बढ़ेगा तो डेबिट करना पड़ेगा। सो एंट्री विल बी ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। याद कैसे रखना है, इसके लिए इंटरेस्ट इनकम, ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट क्या है, ब्याज, इसके लिए इनकम है, इनकम बढ़ेगा क्रेडिट, और ये पैसा किससे लेने वाला है, ड्रॉवी से, तो ड्रॉवी से लेना बाकी, मतलब डेटर बढ़ गया, डेटर बढ़ गया तो डेबिट। अब इसका आप बोलो सर, इससे इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और ये किसको पे करना बाकी रहेगा, ड्रॉवर को, ड्रॉवर को क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्रेडिट। सो एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। सो दैट इज इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री। हाँ ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट चार्ज, पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट चार्ज। उसके बाद फोर्थ, न्यू बिल बनेगा, न्यू बिल ड्रॉन। तो न्यू बिल ड्रॉन की एंट्री क्या है सर, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड एंट्री, सेकेंड कंडीशन देखना पड़ेगा आपको क्या है। मैं एक ही एंट्री से लिख दूंगा, इधर चार चार एंट्री थी इसके लिए मैंने लिखा, इधर एक ही एंट्री बना देते हैं सर। बिल्स रिसीवेबल आपने पढ़ा ही है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, और इधर एंट्री इज ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सो दिस इज रिन्यूअल के टोटल 4 एंट्रीज, 1 2 3 4। अगर क्वेश्चन में रिन्यूअल आया तो ये 4 एंट्रीज आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। इसमें पहला है स्टेप्स, ध्यान रखो, पहला ओल्ड बिल कैंसिल करेगा, ड्रॉवी आएगा, ड्रॉवर के पास बोलेगा कि पैसा नहीं है तो ओल्ड बिल कैंसिल कर दो, थोड़ा पैसा ले लो, पार्ट पेमेंट ले लिया, फिर बोलेगा रिमेनिंग, ड्रॉवर बोलेगा रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, और ठीक, ड्रॉवी बोलेगा ओके मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो, और फिर नया बिल बना लो। अब देखो इसमें सीक्वेंस में ये वाला और ये वाला एंट्री जहां पे है वहीं पे रहेगा, पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री चेंज होता रहेगा, मतलब कभी ये ऊपर आ सकता है, कभी ये नीचे आ सकता है, मतलब ऊपर नीचे ये चेंज हो सकता है। अब ये कैसे चेंज होगा वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। अब क्वेश्चन में कैसे, क्या मतलब क्या देखना पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि अगर नए बिल में इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना, कि नया बिल बनाओ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, नया बिल बनाओ इंटरेस्ट के साथ, तो इंटरेस्ट थर्ड नंबर पे ही आएगा। पर अगर बोलते हैं कि पार्ट पेमेंट के साथ में इंटरेस्ट दो, हाँ देखो 2 तरीके से वो बोल सकता है। ड्रॉवर क्या बोल सकता है, तो मुझे पार्ट पेमेंट कर, पर ब्याज भी अभी दे दे बाकी के पैसे का, बाकी जो बचा है अमाउंट उस पर ब्याज भी अभी कैलकुलेट करके मुझे दे। तो अगर ऐसा होगा तो एंट्री ऊपर हो जाएगी, ये इंटरेस्ट के ऊपर आएगी, फिर पार्ट पेमेंट की आएगी। मतलब इन शॉर्ट आपको ये ध्यान रखने का कि इंटरेस्ट की एंट्री वहीं आएगी जहां पे उसको रिसीव किया गया, उसके ऊपर आएगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर उसने बोला है न्यू बिल में इंटरेस्ट जोड़ो, ध्यान से सुनना, न्यू बिल अलोंग विथ इंटरेस्ट, तो बिल के अंदर इंटरेस्ट है तो बिल के पहले वाली एंट्री इंटरेस्ट की होगी। अगर उसने बोला पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट है तो पार्ट पेमेंट के पहले इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। मतलब ये पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री ऊपर नीचे चेंज होती रहेगी, और मैं आपको जब सम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर बिल के अंदर इंटरेस्ट है तो यही सीक्वेंस रहेगा जो मैंने लिखा है अभी। पर वो लोग कभी कभी ऐसा बोलेंगे कि पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट रिसीव लेना, मतलब पार्ट पेमेंट के साथ साथ में इंटरेस्ट दे दो हमको, तो इंटरेस्ट की एंट्री ऊपर चली जाएगी और पार्ट पेमेंट की एंट्री नीचे आ जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या होगा, पहले सर ओल्ड बिल कैंसिल होगा,
उसमें आप चारों कंडीशन देख लेंगे कौन से बिल है। पार्ट पेमेंट की एंट्री कैश बैंक टू ड्रॉवी, ड्रॉवर टू कैश बैंक, देन इंटरेस्ट चार्ज ऑन रिमेनिंग अमाउंट टू ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर, एंड न्यू बिल ड्रॉन, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी एंड ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, ये पहले भी किया था। अब ये पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री चेंज होगी, मतलब ऊपर नीचे सीक्वेंस चेंज होगा, एंट्री वही रहेगी, ये कभी ऊपर आएगा ये कभी नीचे आएगा। क्यों, क्या रीजन है? अगर जो नया बिल बन रहा है उसके अंदर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट की एंट्री ऊपर आएगी, अगर पार्ट पेमेंट के अंदर है तो पार्ट पेमेंट के पहले इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, मतलब ये नीचे हो जाएगी और ये ऊपर हो जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है इंटरेस्ट कहां पे है, जहां भी इंटरेस्ट होगा उसके पहले इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। बस बिल में इंटरेस्ट है तो बिल के पहले, पार्ट पेमेंट में है तो पार्ट पेमेंट के पहले इंटरेस्ट की एंट्री, तो इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट न्यू बिल, ऐसा हो जाएगा सीक्वेंस। मतलब दो सीक्वेंस रहेगा आपका, देखना मैं आपको बता रहा हूं, दो सीक्वेंस रहेगा। या पहला सीक्वेंस ये जो दिया है मैंने वो, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन न्यू बिल। ये सीक्वेंस जो दिया है मैंने उस हिसाब से इंटरेस्ट कहां पे है, इंटरेस्ट की एंट्री कहां पे है, न्यू बिल के पहले। तो इसका मतलब उन लोगों ने पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं लिया, उन लोगों ने न्यू बिल में इंटरेस्ट लिया। ठीक है, अब दूसरा सीक्वेंस क्या हो सकता है? दूसरा सीक्वेंस ये हो सकता है, पहला डिसऑनर हो गया, सेकेंड इंटरेस्ट, थर्ड पार्ट पेमेंट और फोर्थ न्यू बिल। न्यू बिल इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट आ गया पार्ट पेमेंट के पहले। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो लोग बोलेंगे पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट डालो, पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट डालेंगे तो इंटरेस्ट पहले आएगा, पार्ट पेमेंट बाद में आएगा। न्यू बिल में इंटरेस्ट डालो तो पहले इंटरेस्ट फिर न्यू बिल और उसके पहले पार्ट पेमेंट। तो ये और जब ज्यादा क्लियर कब होगा, जब हम सम्स करेंगे। अभी फिलहाल आप एंट्रीज याद कर लो अच्छी तरह से, एंट्रीज आपको याद हो गई तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। सो दिस इज व्हाट द रिन्यूअल ऑफ बिल इज। रिन्यूअल ऑफ बिल में टोटल 4 एंट्रीज है और हर क्वेश्चन में रिन्यूअल ऑफ बिल पूछता है, हर क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन देयर इज रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दिस वाज आपका हो चुका है 5, ये था 6th वन। नाउ नेक्स्ट इज 7th। 7th इज सर ऑनर ऑफ बिल। ऑनर ऑफ बिल, बिल ऑनर होगा तो क्या होगा, दोनों के बुक्स में हम देखेंगे। बिल अगर ऑनर होता है तो क्या होगा, ठीक है, बिल ऑनर होगा तो क्या, फर्स्ट कौन सा बिल ऑनर होगा सर, ये किसके बुक्स में, ड्रॉवर के बुक्स में, और ये ड्रॉवी के बुक्स में। ठीक है, बिल ऑनर कौन सा बिल है, सबसे पहला सर रिटेन बिल, रिटेन बिल ऑनर। रिटेन बिल ऑनर, रिटेन ऐसा पढ़ना, रिटेन बिल ऑनर, रिटेन बिल ऑनर। तो एंट्री विल भी पैसा इसके पास आएगा, ड्रॉवर के पास। तो ऑनर का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट पे ड्रॉ भी पैसा देखेगा बिल का, दैट इज ऑनर। कैश बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा और बिल अपने पास से चला जाएगा, मतलब बिल खत्म हो जाएगा। तो एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इधर क्या एंट्री आएगी सर, इसके पास से पैसा जाएगा और बिल भी खत्म हो जाएगा। बिल पेबल इसके लिए लायबिलिटी था, लायबिलिटी कम हुआ तो डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इसके पास से पैसा चला जाएगा। तो कैश बैंक मतलब एसेट कम हो जाएगा, क्रेडिट। सो दिस इज व्हाट रिटेन बिल ऑनर्ड का एंट्री। फर्स्ट एंट्री रिटेन बिल ऑनर्ड। सेकेंड इज बिल सेंड नहीं, और उसके बाद सीक्वेंस में क्या था, डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड। बोलो डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड में सर इसकी नो एंट्री क्योंकि बिल बैंक के पास है, पर ये तो पे करेगा ही करेगा, तो ये पे करेगा तो इसके लिए कॉमन एंट्री आएगी, मतलब इसके लिए हर जगह यही एंट्री आएगी, सेम एंट्री जो मैंने अभी ऊपर लिखी है। ठीक है, तो डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड हुआ तो ड्रॉवर के पास कोई पैसा नहीं आएगा क्योंकि बैंक के पास बिल है, बिल बैंक के पास आएगा, पैसा बैंक के पास आएगा। थर्ड एंडोर्स बिल, एंडोर्स करने में एंडोर्स बिल ऑनर्ड हुआ तो बिल एंडोर्स ही के पास है तो वापस ड्रॉवर के बुक में एंट्री नहीं आएगी कोई भी। और फिर फोर्थ है सर बिल सेंट
टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, वापस ऑनर्ड हुआ तो इसमें एंट्री आएगी सर पैसा आएगा बैंक के पास, क्योंकि बिल इस केस में बैंक के पास रहता है पर अपने बिहाफ पे रहता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, एंट्रीज बिल बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। और ये सब में कॉमन एंट्री इधर आएगी एक ही, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब डिस्काउंट बिल की नो एंट्री, एंडोर्स बिल ऑनर्ड की भी नो एंट्री, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सो अब ये हो गया ऑनर। ऑनर में दो एंट्री नहीं है, इधर एक कॉमन एंट्री है, इधर रिटेन बिल ऑनर तो कैश बैंक टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटेड बिल बैंक के पास होता है, इसके लिए ड्रॉवर के पास पैसा नहीं आएगा। एंडोर्स बिल तो भी ड्रॉवर के पास पैसा नहीं आएगा, एंडोर्सी के पास पैसा आएगा क्योंकि बिल एंडोर्सी के पास है। और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में हमने बैंक को बोला है कि हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करो, इसलिए हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन खत्म हो जाएगा। दैट इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट इज फॉर, कभी कभी क्या होता है, ड्रॉवी बिकेम इंसॉल्वेंट। मतलब क्या होता है, कभी कभी ड्रॉवी ना कंगाल हो गया, तो उसके लिए क्या करेंगे सर? अगर ड्रॉवी कंगाल हो जाता है तो ड्रॉवी कंगाल होगा तो सबसे पहले वो ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे हम लोग, ओल्ड बिल डिसऑनर हो जाएगा क्योंकि वो पैसा पे ही नहीं कर पा रहा है। अब पैसा नहीं पे कर पाएगा तो हम क्या करेंगे? पैसा नहीं पे कर पाएगा तो ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे। ओल्ड बिल कैंसिल मतलब वापस से कंडीशन 4 देखेंगे, कंडीशन 4 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर से कंडीशन 4 में जो एंट्रीज है यहाँ पे भी कंडीशन 4 लग जाएगा। कंडीशन 4 में डिसऑनर की एंट्री होती है जब भी आप ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, तो मतलब क्वेश्चन में दिया है कि उससे पैसा मिला ही नहीं, तो उसके बाद ओल्ड बिल डिसऑनर हो गया सर, उसके बाद पैसा मिलेगा, ठीक है। पहले ओल्ड बिल कैंसिल, बाद में फॉर रिसीप्ट ऑफ अमाउंट, अमाउंट मिलेगा उससे। अमाउंट कैसे मिलेगा सर? कुछ मिलेगा तो एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिला। जो नहीं मिला, बैड डेब्ट्स हमारे लॉस हो गया तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू हम बोलेंगे ड्रॉवी अकाउंट। और इधर भी सर ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, यानी ये ड्रॉवी पैसा पे करेगा जितना है उसके पास, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी पड़ गई, इतना पैसा वो नहीं पे कर पाया। सो दैट इज ड्रॉवी बिकेम इंसॉल्वेंट। अगर ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया तो आपको ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवर टू कैश बैंक टू डेफिशिएंसी। नेक्स्ट लास्ट वन, एकदम सबसे लास्ट वन है, लास्ट एंट्री है। तो सर ड्रॉवी बिकेम इंसॉल्वेंट हो गया, उसके बाद ये सब ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ओल्ड बिल पहले कैंसिल करना पड़ेगा आपको। ओल्ड बिल कैंसिल होगा तो ही आपका लास्ट इज फॉर रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल, व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल? सर ड्यू डेट के पहले आके ड्रॉवी अगर पैसा देके गया तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब ड्यू डेट के पहले पैसा आके देके जाना, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो पैसा आएगा इसके पास, सो एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अब ड्रॉवर खुश हो जाएगा, बोले टाइम से पहले आके पैसा दिया, तो वो क्या करेगा, खुश होके वो खुश हुआ तो रिबेट देगा। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट के तरीका, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और इधर क्या होगा सर, बिल्स पेएबल कम हो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इसके पास से पैसा जा रहा है और इसको डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि ये पहला पैसा जाके दे रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सो दिस इज द एंट्री ऑफ फॉर रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो ये एंट्री होगी आपकी रिटायरमेंट ऑफ बिल की। आई होप दिस एंट्रीज आर वेरी क्लियर टू यू ऑल, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी एंट्री है आपकी, टोटल 16 उधर हो गई थी, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
और ये तो रिपीटेड ही है, मतलब टोटल 29 से 30 एंट्रीज है पूरे चैप्टर में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं।